नमस्कार, आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और आज हम एक विशेष व्यंजन की बात करते हैं। बहुत ही उसकी मांग रहती है और देश में करोड़ों जो है ये व्यंजन संख्या में बिक जाता है और एक बहुत बड़ा तंत्र उसके पीछे लगा है। उसका निर्माण करने में है और उसको इधर से उधर ले जाने में और खाने में। तो ये विशिष्ट व्यंजन है समोसा। तो जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में जब समोसे की बात करते हैं, आजकल के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो समोसा एक साधारण व्यंजन नहीं रह गया है। क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक नारेबाजी है, एक स्लोगनेरिंग है और आइडियोलॉजी के लोग उसके साथ में घुस गए हैं। साथ में साहित्य भी घुस आया है, साहित्यकार लोग, पेंटर लोग, लेखक लोग, एक्टर लोग समोसे के विरोध में कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। क्योंकि समस्या ये हुई कि समोसा तो बहुत लंबे समय से खाया जाता है और समोसे का सबसे पहले कोई वर्णन इतिहास में मिलता है तो ऐसा माना जाता है, हमने कहीं पढ़ा है कि 1100 साल पहले, यानी कि 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास में समोसे का पहला रेफरेंस कहीं पे लिखने में आया है। तो इतनी पुरानी बात है, यानी 1100 साल से समोसा बनाया जा रहा है, विभिन्न विभिन्न रूपों में बनाया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों में और भारत में भी अलग अलग राज्यों में इस समोसे का अलग अलग किस्म का नाम है और अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो कुल मिला के जो संख्याएं सामने आ रही हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि करीब 6 करोड़ लोग, मैं तो उसको संख्या को थोड़ा कम मानता हूँ, तो करीब 6 से 10 करोड़ लोग तो रोज समोसा खा जाते होंगे, ये एक गणना सामने आई है। तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो बहुत कुछ जो विभिन्न कंपनियां हैं जो कि समोसा बनाती हैं और फिर उस पे एक्स्ट्रापोलेशन हो सकता है और इस तरह से जानकारी निकाली जाती है। तो और मैंने कभी किसी आदमी को एक समोसा खाते हुए नहीं देखा। मैं भी जब भी समोसा खाना होता है तो एक नहीं बल्कि ज्यादा खा लेता हूँ। अब समोसा हेल्दी है या नहीं है, फैट कंटेंट उसका कितना है, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, आप समोसा खा करके स्वस्थ नहीं रह सकते वगैरह वगैरह, वो अलग बातें हैं। लेकिन यहाँ तो जो भारत में बात होगी एक व्यंजन की, यानी कि समोसे की, तो उसमें यहाँ पर हमारी दृष्टि से यह निकल गया कि 11 साल पहले 1913 में, यानी कि आप समझो कितना, 9 साल पहले ब्रिटिश काउंसिल ने ये जानकारी दी कि समोसा सबसे अधिक प्रसिद्ध और व्यंजन है और 5 सितंबर को समोसा डे मनाया जाता है। देखिए 5 सितंबर तो निकल गया, एक महीना हो गया और आपके हमारी अधिकतर लोगों की नजर में ये पड़ा नहीं। लेकिन उस दिनों कुछ समाचार पत्रों ने समोसे के बारे में बहुत सारी जानकारियां साझा की। तो उन्होंने निश्चय ही एक रिसर्च की होगी, तो उसको हम सही मान लेते हैं। तो आप देखिए कि 10 में से एक आदमी जो है वो समोसा खा लेता है। कुल मिला के बात ये हुई, इतने सारे समोसे बिक जाते हैं और सालाना कारोबार जो भारत में है उसको कहते हैं कि 40-42 लाख करोड़ रुपए का है और सबसे अधिक जो है डिमांड में समोसा रहता है। और जयपुर में भी ऐसी दुकानें हैं जहाँ की समोसा ही वो सिर्फ बनाते हैं और वो उसमें आप ऑर्डर करो वो समोसा आ जाता है। कई बार मित्रों ने, मैंने देखा है कि जब कुछ गैदरिंग ज्यादा थी, 10-12 लोग थे, तो 40-50 समोसे भी आए। तो एक पूरा का पूरा व्यापार का एक तंत्र है। लेकिन भारत में व्यापार के बारे में अगर बात करेंगे तो फिर उसमें बहुत सारी बातें भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे देश की जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो व्यापार के विरोधी हैं। वैसे वो समन्वय की बात करते हैं, दुनिया को जोड़ने की बात करते हैं, समाजों को जोड़ने की बात करते हैं, व्यक्तियों को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन समोसे से एक एक निरीह व्यंजन से उन्हें बड़ी नफरत है, उन्हें बड़ी घृणा है। अब इस घृणा के मूल में उनकी प्रवृत्ति है या कि उनकी राजनीति है या जो भी उनकी विचारधारा घोट घोट के उनको पिलाई गई है 10-20-30 साल से। कुछ लोग तो 40-50 साल से एक विशेष किस्म की जो है वो व्यापार विरोधी
खून बहाने वाली जो विचारधारा है उसमें लथेड़ करके वो एक क्रांतिकारी होने का स्वांग करते हुए बहुत सारे हमेशा नजर आते हैं। तो समोसे का जो जो कथानक है, समोसे के इर्द गिर्द जो नैरेटिव है वो भारत में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। तो क्योंकि यहाँ पे गड्ढमड बहुत सारी चीजें हो गई हैं। समोसा है, अब हुआ ये कि समोसे पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बोल दिया कि भाई समोसा और खोमचा जो है ना वो भी एक आजीविका है, वो भी एक व्यापार है। तो हमारे देश के सारे बुद्धिजीवी अपनी नींद से उठ चले, क्योंकि वो मोदी जी जो कहते हैं करते हैं या नहीं करते हैं, जो पहनते हैं या खाते हैं पीते हैं सोते हैं जागते हैं, उस पर खुर्दबीन और दूरबीन लगा के बैठे रहते हैं। तो उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने समोसे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो है ना इंजीनियर्स और डॉक्टर को ये सरकार जो है ये समोसे के व्यापार में धकेलना चाहती है। और इसके अंदर बड़े-बड़े हार्वर्ड में पढ़े-पढ़े जो लोग हैं ना वो आगे के समोसा उन्होंने इस तरह से प्रतिपादित किया, इस तरह से बातचीत की कि समोसा बनाना और ये खोमचे का व्यापार लगाना बहुत ही कोई घृणित काम है। और ये लोग जेल में जा चुके हैं, 10 दिन जेल में जा के चुके हैं और बड़े-बड़े करोड़पति और प्रतिष्ठित घरानों से आते हैं। और ये समोसे बनाने और समोसे बनाने वालों को इतनी नीच दृष्टि से देख रहे हैं, ये खुद जेल जा चुके हैं। हार्वर्ड में पढ़े हुए लोग भी समोसे के विरोध में खड़े हो गए। तो गांव ढाणी के वामपंथी भी इसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। तो भारत में जब समोसे की बात होगी तो उसके इर्द गिर्द जो नैरेटिव है, जो कथानक गढ़ा जाता है, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जो कि राजनीतिक मजबूरियां हैं, जो रोज किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को या किसी दल को या किसी समूह को गाली देने का एक पूरा का पूरा तंत्र है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए साहित्य का समोसे से क्या मतलब है, लेकिन पिछले दिनों लेखिका सुश्री गीतांजलि श्री ने किसी बातचीत में ये कह दिया भी, अखबार में पढ़ा, हमने सामने सुना नहीं। हम तो अखबार में पढ़ी हुई बात बहुत सारी मान लेते हैं, बहुत सी नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि भाई ये साहित्य की रचना करना कोई समोसा बनाना नहीं है। तो उनसे ये प्रश्न बड़ी विनम्रता से पूछना जाना चाहिए। जो उनसे मिलते जुलते हैं उन्हें अवश्य पूछ रहे हैं। उसमें ऐसे हमारे कई मित्र हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं, ऐसा हमने सुना है या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किसी ने कहा है कि साहित्य जो है वो क्या कहते हैं समोसा बनाना नहीं। ये दोनों में ये तुलना क्यों हो रही है, दोनों को क्यों गड़बड़ किया जा रहा है? कारण तो एक ही है। कारण एक यही है कि किसी व्यक्ति ने कह दिया, जैसे वो गंभीर किस्म की घृणा करते हैं और प्रजातंत्र की डींग भी मारते हैं। भाई प्रजातंत्र में जनता किसी आदमी को वोट दे रही है, वो प्रधानमंत्री बन गया, आप उसको नहीं चाहते, लेकिन अब बन गया तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप पूरे के पूरे षड्यंत्र में लग गए, इसमें भी लग गए हैं कि ये समोसा, यानी कि जब वो सुश्री लेखिका ने सम्मानीय लेखकर जिनको बुकर अवार्ड मिला है, उन्होंने कहा कि साहित्य समोसा नहीं है, तो क्या जरूरत पड़ गई थी उनको समोसा और साहित्य की ये तुलना करने की? क्योंकि वो भी उसी तंत्र से आती हैं जिसके अंदर समोसे और उसका जो है ना मजाक उड़ाया जाता है। और बड़े ही ये रिसोर्सफुल लोग हैं। ये कोई ज- कम शक्तिशाली लोग नहीं है, इनके पास बहुत शक्ति है, इनके पास बहुत कनेक्शन है। अब कनेक्शनों की बात होगी तो बात इधर उधर फिर आगे निकल जाएगी। तो हम लौटते हैं समोसे पे। लेकिन भारत में जब समोसे और खोमचे की बात की जाएगी तो सब कुछ इतना आसान सीधा सीधा नहीं है। यानी कि एक बात तो समझ में आती है, इतने करोड़ समोसे, 10-12 करोड़ समोसे रोज खाए जाते हैं। 8 से 6 से 10 करोड़ लोग समोसे खाते हैं। 140 की जो जनसंख्या है उनमें से हर 10 में से एक आदमी समोसा खा लेता है। तो एक बहुत बड़ा व्यापार है, इससे बहुत सारे लोग अपनी जीविका चलाते हैं। तो जहाँ तक साहित्य और विशेष तौर पे हिंदी साहित्य की बात ही होगी ना, ये तो कम, क्योंकि एक महान लेखिका ने, एक बहुत ही पॉपुलर एक इनामी लेखिका ने कह दिया कि समोसा और साहित्य में ये आसान नहीं है, साहित्य बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मानते हैं। हम क्या कहते हैं कि आसान है। तो समोसा बनाने में कौन सा जो है ना वो आसान है, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें करती हैं और हर एक का समोसा बिकता भी नहीं है। और इतने सारे परिवार इससे पलते हैं, उन बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन भारत में कम से कम हिंदी लेखकों में कितने ऐसे हैं,
ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कि सिर्फ लेखन के आधार पे कहानियां कविताएं लिख करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अधिकतर तो दूसरे जगह से उनकी मुख्य आय तो दूसरी जगह से आती है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रोफेसर हैं और सरकारी जो है ना उसमें है, पत्रकार हैं वगैरह वगैरह, और बहुत सारे क्षेत्रों में हैं। और अपने जो है वो उनको लिखने का भी शौक है, और वो एक एक समूह विशेष में जुड़ जाते हैं तो फिर वो लेखक भी मान लिए जाते हैं और बुद्धिजीवी भी मान लिए जाते हैं वगैरह वगैरह, तो पूरा एक तंत्र है। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? यानी कि जब भारत में व्यापार की बात होगी, कम से कम समोसों की बात होगी, तो सीधी सीधी समोसों की बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो दूसरे परिप्रेक्ष्य हैं, जो राजनीतिक मजबूरियां हैं, जो कि राजनीतिक विमर्श है, जो कि एक कूड़ा किस्म का विमर्श है, उसको इंगित करना बड़ा ही आवश्यक है। और वो लोग अब इकोनॉमी की चिंता कर रहे हैं। अब देखिए बातचीत बहुत दूर तरफ जा रही है, तो हम वापस उसको खींच के ले आते हैं समोसे पे। तो समोसे के अलग अलग नाम है भारत में भी, जो है ना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से। और जो है वो उसमें जैसे कि उत्तर भारत में उसे समोसा कहा जाता है, तमिलनाडु में उसे सोमाची कहा जाता है, लुखमी कहा जाता है उसको हैदराबाद में, वगैरह वगैरह। आंध्र में और सिंघाड़ा तो बहुत जगह कहा जाता है, यानी कि उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम वगैरह वगैरह। तो ये और पूरे दुनिया में अलग-अलग किस्म के समोसे बनाए जाते हैं, और 5 सितंबर वर्ल्ड समोसा डे है। तो ये जानकारी लेके हमारे देश के बुद्धिजीवियों को बड़ी परेशानी होगी, लेकिन उन्हें होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब देखिए बुद्धिजीवी हैं हमसे और ज़्यादा समझ रखते हैं, तो कोई कारण होंगे। और समोसा दुनिया भर के अलग-अलग जो है वो देशों में, बांग्लादेश में वही उसको सिंघाड़ा कहा जाता है, और इथियोपिया में और ताजिकिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी उसको समोसा ही कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बात सुन के हमारे बुद्धिजीवी मित्रों को बड़ी आसानी होगी, और भाईबंदी का जो बात है, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात है, वो इस समोसे में सम्मिलित होती है, कम से कम उनके दृष्टिकोण से, कम से कम उनकी नारेबाजी से। तो हमने बातचीत की समोसे की, और समोसे के इर्द गिर्द जो कथानक गढ़ा जा रहा है, और जो देश के बुद्धिजीवी समोसे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वैसे तो दुनिया भर में नफरत हटाने का झंडा लिए घूमते रहते हैं, उसी तरह की उनकी नारेबाजी होती है। लेकिन समोसे का विरोध क्यों? एक व्यंजन का विरोध क्यों? तो इसमें भी राजनीति, या देखिए कि व्यंजन तक में राजनीति घुस गई है, कि किसी आदमी ने समोसे और खोपचे के बारे में कह दिया तो तब से ये पूरा का पूरा कथानक बड़े ही विद्रूप तरीके से लगातार चलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। तो हमने बातचीत की विभिन्न परिस्थितियों में, साहित्य और समोसे की बात हो रही थी कि कोई बात क्या है? जैसे कोई साहित्यकार समोसे खाता ही नहीं, हमने काहे देखा है। लेकिन बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो बड़े धनाढ्य किस्म के हैं, बड़ी-बड़ी लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ उनके पास में, वो पता नहीं वो विदेशी मदिराएँ वगैरह का सेवन भी करते हैं, तो उसके साथ समोसा शायद ना चलता हो। लेकिन हमने देखा है चलते हुए भी। और समोसे की जैसे बताया कि भई कई तरह के रेट है, ₹100 से ऊपर का भी समोसा आता है। वैसे 5-10 का तो समोसा आता ही है। तो हमने आज बातचीत की एक विशिष्ट और व्यंजन की, समोसे की, और उसके इर्द-गिर्द राजनीति, नारेबाजी, साहित्य सभी कुछ गड्ढा-मड्ढ हो गया है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत समोसे के बारे में और उसकी परिस्थितियों के बारे में, उसके नैरेटिव के बारे में जो हुई वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही फिर मिलेंगे बात 25 पे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।